आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने परिवार और प्रियजनों के साथ में खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं भारतवर्ष के झारखंड राज्य के रांची जिले के अंतर्गत एचईसी क्षेत्र में सरकार के द्वारा डेवलप किए जा रहे रांची स्मार्ट सिटी का मुआयना के लिए निकला हूं। मैं आप लोगों को उसका दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, देखिए इस पर रांची स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो रास्ता जो है रांची स्मार्ट सिटी के लिए बनाया गया है। बगल में वो जो है विधायक आवास जो दिख रहा है, मंत्री लोगों का जो आवास दिख रहा है वह है। और उसके बगल में आप हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो कारखाना है वह देख पा रहे होंगे, उसकी चिमनी देख पा रहे होंगे। इसके साथ में इधर आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे लाइन जो है हटिया रेलवे लाइन, और बगल में ये सिंह मोड़ का पिछला हिस्सा है इधर, और हटिया रेलवे स्टेशन भी इसी जगह में है जिसको आप देख पा रहे होंगे उसका पिछला हिस्सा को। ये जो भूमि आप देख रहे हैं इसे आज से लगभग 60-70 वर्ष पूर्व रैयतों से, जो यहाँ के वास्तविक खतियानी मालिक थे, उनसे औद्योगिक विकास के नाम पर लिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज इस ज़मीन का जो उपयोग है वह औद्योगिक उपयोग है, वह उद्योग के लिए ना करते हुए इसको रांची स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि समय के साथ में सरकारें आती हैं जाती हैं, आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, लेकिन निश्चित रूप से जिन रैयतों का, जिन खतियानी मालिकों का जो ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाता है, उस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग ना करके किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह तो सबसे पहले एक पहला चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय यह है कि सरकारें जिन भी रैयतों का, जिन भी लोगों का, जिन भी किसानों का ज़मीन को अधिग्रहण करती है, इस बात का अध्ययन नहीं कराती है और ना ही इस बात के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि उनकी आने वाली भावी पीढ़ियों का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानवीय विकास के नाम पर मानवीय विनाश किया जा रहा है। अक्सर आप अगर अधिकांश जगहों में देखेंगे भारतवर्ष के अंतर्गत, मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ, चूँकि मैं भी एक विस्थापित हूँ और विस्थापन का दंश को आज भी झेल रहा हूँ, और शायद आप लोग जो इस चीज़ को देख रहे होंगे जो और हमारी बातों को सुन रहे होंगे, अगर उसमें से कोई विस्थापित हुए होंगे तो विस्थापन का क्या दर्द होता है इस बात को आप लोग भी जान रहे होंगे। आज ही यहाँ जिन किसानों का ज़मीन, जिन रैयतों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, अगर उनका आज भी खोजबीन किया जाए तो शायद निश्चित रूप से ऐसा पाया जाएगा कि उसमें से अधिकांश ऐसे परिवार है जिनकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई होंगी, और कुछ एक परिवार ऐसे भी होंगे जो कि विस्थापन का दर्द के फलस्वरूप नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर व बाध्य होंगे। विकास होना चाहिए, निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन मानवीय विनाश के नाम पर विकास की जो कार्य किया जाता है सरकारों के द्वारा में, यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। जैसा कि अभी हम देख रहे होंगे कि हमारे जो झारखंड राज्य में खतियान आधारित जो है एक बहुत बड़ी मुहिम जो यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मांग किया जा रहा है कि जो यहाँ की जो नियोजन नीति है उसमें स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाए और खतियान आधारित उसका नियोजन का नीति रूपरेखा तैयार किया जाए। निश्चित रूप से उनकी यह जो मांगे हैं वह बिल्कुल सही है और जायज़ है, और जो भी जिस भी राज्य के अंतर्गत या जिस भी स्थान के अंतर्गत, जिस भी जिला व राज्य के अंतर्गत जो भी स्थानीय लोग हैं, उनको वहाँ हो रहे विकास के कार्यों में, वहाँ हो रहे जो नियोजन है उसमें निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सरकारों को इस बाबत बहुत ही ध्यान देना चाहिए और इस बात का ध्यान रखते हुए ही विकास का खाका को खींचना चाहिए। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।